विगत कई वर्षों से पुलिया व सड़क मरम्मतीकरण की मांग को लेकर ऊंचा खेड़ा के ग्रामीण जन नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल के नेता भूमि पूजन करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर रहे हैं। ग्रामीणों की समस्या जस की तस बनी हुई है। समस्याओं के निदान के लिए शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के सुबोध स्वामी, ओम प्रकाश मौर्य, आदित्य मालवी, नवीन सैनी ग्राम ऊंचा खेड़ा पहुंचे, जहां पर उपस्थित ग्रामीण जन गोपाल भोयन, राहुल चौधरी, जफर खान, यूनुस अली, फिरोज खान, कालू परमार, मांगूनाथ, दिनेश मालवी, अनिल डोडिया, नारायण चौधरी, फारूक खान, विशाल मालवी आदि बड़ी संख्या में ग्रामीण जनों ने आप पार्टी के नेताओं के समक्ष सत्ता पक्ष व विपक्षी दलों के नेताओं की कार्यप्रणाली के प्रति आक्रोश जताया। इस अवसर पर सभी ने सड़क पर आंदोलन करने का निर्णय लिया, जिसकी रूपरेखा आगामी सप्ताह में तय की जाएगी। हमें बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि आम आदमी पार्टी हमारे गांव ऊंचाईड़ा पहुंची है और बड़े हर्ष हो रहा है कि हमारे जो भी समस्या है वो इन्होंने पूरी निराकरण करने का ये फैसला लिया है और हम भी इनका पूरा साथ देंगे और समर्थन देंगे। मैं बस यही आशा करता हूं कि हमारे पुल और हमारे गांव का मार्ग ठीक अच्छी तरह से बन सके। धन्यवाद। जाफर खान, आप आम आदमी पार्टी आई हैं, बड़ा अच्छा लगा क्योंकि इन्होंने चल के हमारे साथ तो गांव की स्थिति देखी, पुलिया देखी, रोड देखा ऐसा हो रहा है और विधायक जिन्होंने भूमि पूजन का वो भी देखा उन्होंने। उससे देखते हुए 1 किलोमीटर गए पैदल और वो नेता आए ने किसी ने कुछ भी नहीं सुनी, हमारी विकास यात्रा में आए कुछ भी नहीं सुना और ये बोले कि हम आज काम है, आज भूमि पूजन होगा, कल चेक देंगे हम आपको 5 लाख का। कुछ भी नहीं दिया, झूठा आश्वासन दे के चले गए। मेरा नाम राहुल चौधरी है और मैं वार्ड क्रमांक 5 का पंच हूँ। और जब भी कोई नेता आता है तो उसके साथ उनके कार्यकर्ता और सब ढोल वोल लेके स्वागत करते हैं और उनको कुछ अवैध राशि मिल जाती है, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि जिसको खाने पीने के लिए वो ले लेते हैं। और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको छोटा मोटा ठग सा दिलासा दिलाते हैं कि हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे, और कुछ काम नहीं होता और उनके वोट की बस यही कीमत है कि वो पैसे ले लेते हैं, दारू पानी और थोड़ा बहुत खाना पीना हो जाता है। और गाँव के बुजुर्ग लोग जो रहते हैं वो बहकाव में आ जाते हैं और वोट दे देते हैं और परिणाम कुछ नहीं करता। यही दिलासा हर साल विधानसभा चुनाव हुआ और मंडी कमेटी चुनाव हुआ, जिला पंचायत का चुनाव हुआ, जनपद का चुनाव हुआ, जितने भी चुनाव होते हैं सब में यही घोषणा होती है कि हाँ हो जाएगा, भूमि पूजन हो जाएगा। वोट लेके आते हैं, पर्चा लेके आते हैं और साथ में एक डायरी लेके आते हैं, ये नोट करते हैं, नाम लिखो, आपका नाम लिखो, आप क्या है, ये फलाना लिखना करके चले जाते हैं और कोई परिणाम नहीं मिलता। और हम हमारी जो दुख, जो मुसीबत, जो समस्या है वो पिछले कई 20 वर्षों से क्या बहुत समस्या चली आ रही है, कोई निराकरण नहीं हो पा रहा और अभी तक इसका कोई जायजा नहीं किया गया। और आवेदन भी बहुत दिए हैं, कांग्रेस सरकार में आवेदन दिया है, भारतीय जनता पार्टी सरकार में भी आवेदन दिया, बाकी कोई निराकरण नहीं हो पा रहा है। नेता आता है, आश्वासन दे के चला जाता है, हाँ हमने वहाँ से 33 लाख पास करा दिया, हमने 2 करोड़ पास करवा दिया है, आपका काम चालू हो जाएगा, चुनाव से पहले हो जाएगा। अभी तक कोई काम चालू नहीं हुआ, बस आश्वासन ही मिल रहा है। और आते हैं, भूमि पूजन कर जाते हैं, वापिस चले जाते हैं। फिर जब चुनाव आता है फिर वो औरत रहती है ना, जिसको अपन डांडी रांड औरत बोलते हैं, वो मर्दों के सामने नीचे सिर्फ झुका के चलती है, वैसे आ जाते हैं। वापिस 2, 4, 5, 10 कार्यकर्ता रहते हैं जिनको राशि वितरण करते हैं, जो चुनाव की टाइम आती जाती है वो खा लेते पी लेते हैं और वो उनके झंडे उठाते हैं और बस वही। ये कौन सी नदी की पुलिया है? ये गुड़ेल नदी की पुल है और इस पे अभी आप 10 कुंटल से ज्यादा का वाहन भी माल भर के नहीं ले जा सकते हो। ले जाओगे तो नीचे से वो उसका जो प्लास्टर है वो बिखर जाता है नीचे से। 70 से 75 साल पुरानी पुल है ये। नदी में अभी अगर आप ट्रैक्टर लेके निकलोगे या गाड़ी लेके निकलोगे, नीचे इसकी बम्पिंग की आवाज आती है, बम बम करके बम्पिंग करती है, ऐसी स्थिति है, हिलती है, पूरी वाइब्रेट करती है पुल। कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है और इस पर कोई भी नेता अभी तक आकलन करने तैयार नहीं है बिना राशि के। और ये रेलवे ने जो यहाँ पे रिंगल लगाई थी, वो इस पे कोई भारी वाहन नहीं निकलेगा, नेता हैं रिंगल को हटाते हैं, उनकी गाड़ियां पास करते हैं। यहाँ तक कि वो यहाँ से तक पैदल चलने के लिए नहीं, उनको पैदल चलने में मोदी गाड़ी लेके आते हैं, पैदल तो चलेंगे। और अब उनको कैसे पता चलेगा कि रास्ता कितना खराब, गाड़ी में बैठ के आते हैं, ऐसी और कोई सुनो। हम एक लेडीज यहाँ से इस गांव के 3 किलोमीटर दूर राशन उचित मूल्य की दुकान है, उसके बारे में भी हमने बोला कि वो दुकान
हमारे बीच में कर दो। वृद्ध बुजुर्ग विधवा महिला किलोमीटर जा नहीं सकती है। एक हादसा हो गया तकरीबन साल भर पहले, एक बुजुर्ग थी जो जा रही थी पैदल पैदल, बच्चे की गाड़ी हमें बिठा लो पा रही थी, वो गिर गई और बच्चे से गिर गई वहाँ पे, तो वहीं स्पॉट पे हो गई। कंट्रोल के गिरने गई थी, 2-4 किलो गेहूं पुल पे वो एंगल है पुल के पास, उस पे भी कोई एक्शन नहीं लिया गवर्नमेंट। शिवराज साहब भी एक्शन नहीं ले रही, भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है। और मतलब को अपना काम बिल्कुल जो है पीना है वो पड़ी है, बाकी गांव के विषय में ही गाँव में ना वो टंकी रखी लेकिन नल अभी नहीं उसमें, आधे गाँव में पानी नहीं। सुनो, ये लिया पे लाइन से जाओ, हाथ। दुर्भाग्य की बात है, वर्ष 2003 से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार में है और अभी जो हमारे वर्तमान विधायक हैं उनको भी 20 वर्षों से विधायकी का आशीर्वाद नए क्षेत्र की जनता ने दिया हुआ है। एक और भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में और हमारे क्षेत्र में बहुत जोर शोर से लाखों रुपए खर्चा करके विकास यात्रा निकाल रही है, अपना विकास गिना रही है। दूसरी ओर विधायक जी भी लगातार भूमि पूजन करते जा रहे हैं, लेकिन शर्म की बात यह है कि 20 वर्षों तक जनता ने आपको आशीर्वाद देने के बाद भी आप ऊंचा हेड़ा की ना तो सड़क बनवा पाए, ना जो ब्रिज है, एकमात्र ब्रिज है कुड़ेल नदी पर, उसको दुरुस्त करवा पाए। और उससे बड़ा शर्मसार की बात यह है कि एक हमारी माता ने जो उस गांव के उस पार अनाज की दुकान है वहां वो गई और ऐसी घटना पुल के जीर्ण शीर्ण होने से हुई कि वो उनकी जान चली गई। उसके बाद भी जनप्रतिनिधि होने के नाते आप लोगों के माथे पर शिकन नहीं आई, जू नहीं रहेंगी। आप बार बार आके इस गांव में विकास के नाम पर भूमि पूजन करके जाते हो और ग्रामीणों को ठगा सा महसूस होता है, उनके साथ विश्वासघात करते हो। आज हम लोग इनके बीच में आए और आम आदमी पार्टी ऊंचा हेड़ा ग्राम के समस्त ग्रामीणों को ये विश्वास दिलाती है कि हम इनके संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। जहां जहां इनके संघर्ष के लिए हमारे जरूरत पड़ी, हम अपने तन मन धन की आहुति देंगे। हम इन सभी को से अनुरोध करते हैं, ऊंचा हेड़ा के सभी ग्रामवासियों से, कि आजादी की लड़ाई भी, आजादी के जो परवाने थे क्रांतिकारियों ने लड़कर अंग्रेजों से ली थी। आज ये जो मानसिक गुलाम बनाने की जो नीति दोनों पार्टियां अपना रही है, इनसे अगर हमको आजाद होना और हमारे ग्राम का विकास करना है तो हमको भी सड़क पर अपने अधिकार और हित की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं आप सबसे यही अनुरोध करने आया हूं, समय समय पर जो हम इस गांव के उत्थान के लिए, इस गांव के हित में अब जो कार्यक्रम करेंगे, आप सबसे अनुरोध है कि उसमें अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, ताकि इस गांव की तरक्की के मार्ग प्रशस्त हो। जय।